हाँ तो बच्चों नमस्ते। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube परिवार अंबेडकर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th की संपूर्ण सिलेबस मैथमेटिक्स का। तो जो भी बच्चे 2027 के लिए अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है बच्चों। तो यहाँ पे आप जो है वीडियो को फुल देखिए और समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बच्चों आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 2027 में, उसके लिए आप लोग को तैयार रहना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम आज गणित की चर्चा करने वाले हैं। गणित की संपूर्ण सिलेबस, यहाँ पे गणित की संपूर्ण सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले ये जान लेना अति आवश्यक होता है। तो बच्चों, जो गणित की जो परीक्षा होती है, गणित की परीक्षा होती है 100 नंबर की परीक्षा होती है। कितने नंबर की बच्चों? 100 मार्क की परीक्षा होती है बच्चों। यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है बच्चों, ये हम सिलेबस इसलिए सिलेबस के बारे में जानकारी दे रहे हैं बच्चों, क्योंकि रणभूमि में उतरने से पहले, युद्ध में उतरने से पहले, युद्ध करने से पहले आप एकदम अपने रणनीति को अपनाइए। क्योंकि आप रणनीति को अपना लीजिएगा तो आधा से अधिक युद्ध आप जीत जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये आपको समझ लेना अति आवश्यक होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा बच्चों। जो हमको 2027 के लिए जो तैयार रहना है, किस प्रकार से तैयार रहना है, एकदम हर एक दृष्टिकोण से आप लोग को तैयार रहना है। ठीक है बच्चों, इसीलिए यह हम लेकर के आए हैं यह सिलेबस, जो कितने मार्क की पूछा जाता है, कितने मार्क की परीक्षा होती है बिहार बोर्ड में, गणित की, साइंस की, सोशल साइंस की। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपको हम लाइव क्लास देते रहेंगे, वीडियो देते रहेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सर इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए, तो हम तुरंत आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना करके देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पे अपने रणनीति को एकदम अपनाइए। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे देखिए गणित की जो परीक्षा होती है बच्चों, 100 मार्क की परीक्षा होती है बच्चों। यहाँ पे देखिए इसकी परीक्षा जो होती है आपको 2 भागों में रहेगा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ये 50 नंबर का, यहाँ पे 50 मार्क का जो आपका परीक्षा होगा, वो जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। 50 मार्क का जो परीक्षा होगा बच्चों आपका, 50 मार्क्स का यहाँ पे सब्जेक्टिव होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये 2 पार्ट में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 मार्क का आपका सब्जेक्टिव रहेगा। दोनों मिला करके, दोनों को जो हम ऐड कर देते हैं तो बच्चों यहाँ पे 100 मार्क हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 100 मार्क का आपका मैथ पूछा जाएगा, हिंदी आपका 100 मार्क का पूछा जाएगा, संस्कृत 100 मार्क का पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ साइंस और सोशल पेपर जो है आपका 80 नंबर का होगा परीक्षा। ठीक है, उसमें 20-20 नंबर आपको प्रैक्टिकल दिया जाता है स्कूल के तरफ से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम बारीकी से हर एक पेपर का सिलेबस बना करके आप इसी अंबेडकर ऑनलाइन क्लासेस पे डाल देंगे। आप लोग एकदम देखिएगा, क्योंकि सिलेबस को देखते हुए अगर आप तैयारी करते हैं तो एकदम आप अच्छे नंबर अचीव कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड ने क्या किया है, कोरोना काल 2020 में, कोरोना काल जब से आया है, सिलेबस को दुगुना कर दिया है बच्चों। तो इसीलिए आपको अगर 450 प्लस नंबर अचीव करना है तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए कोरोना काल के दौरान जो है आपका जो ये ऑब्जेक्टिव का भाग हो गया, ये जो आपको देखने को मिलेगा, आपको 100 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। कितने ऑब्जेक्टिव बच्चों? 100 ऑब्जेक्टिव। इसमें आपको बनाना होगा कितने बच्चों? बनाना होता है बच्चों चुन करके 50 बनाना होता है।
कितने बनाना होता है बच्चों? 50 बनाना होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए 100 को पूछा जाएगा, उसमें आपको चुन चुन करके जो बनता है वो आपको 50 पूरा देना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए चलिए सब्जेक्टिव वाला भाग में चलते हैं। आपको सब्जेक्टिव में जो पूछा जाएगा बाबू, यहाँ पे देखिए सबसे पहले लघु उत्तरीय पूछा जाएगा आपको। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न की जो संख्या रहेगी, आपको लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या जो रहेगी बाबू यहाँ पे आपको 30 रहेगा। ठीक है, अब देखिए इस 30 में आपको बनाना होगा कितना? इस 30 में आपको बाबू यहाँ पे बनाना होगा आपको क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बनाना होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। कितने नंबर का बाबू? यहाँ पे 2 नंबर का होता है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 15 × 2 यानी कि 30 नंबर आपका हो गया क्या? यहाँ पे लघु उत्तरीय। अब चलिए इसी सब्जेक्टिव वाला भाग में ही आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय यहाँ पे अच्छा से लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। दीर्घ उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की संख्या जो रहेगा बाबू यहाँ पे आपको 8 रहेगा। ठीक है, इसमें आपको बनाना होगा, इसमें बनाना होगा बाबू, यहाँ पे ध्यान से देखिए, बनाना होगा आपको 4 प्रश्न। कितने प्रश्न बाबू? यहाँ पे 4 प्रश्न आपको बनाना होगा। अब देखिए बाबू यहाँ पे 4 जो बनाना होगा, प्रत्येक यहाँ पे प्रत्येक लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है 5 नंबर का होता है। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है? 5 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन। तो आपको यहाँ से 4 × 5 कर दीजिएगा, तो यहाँ पे क्योंकि 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बच्चों का क्या हो जाएगा? 20 मार्क की आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आपका 20 मार्क ये हो गया, 30 मार्क ये हो गया। तो 30 20 कितना हो गया? ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपको बराबर में यहाँ पे क्या हो गया? 50 मार्क। अब देखिए 50 मार्क ये हो गया, 50 मार्क ये हो गया, दोनों मिलाकर के आपको कितने नंबर का हो गया बाबू? यहाँ पे 100 नंबर का हो गया ना बाबू। यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए बाबू, इस 100 नंबर में हमको कौन कौन चैप्टर को कवर करना होगा, उस चैप्टर के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे चलिए मेरे भाई, यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर में जो आपको तैयारी करना है, फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स का, आपका ये रियल नंबर का है। ठीक है बच्चों, वास्तविक संख्या। फर्स्ट नंबर में आपको वास्तविक संख्या है, यहाँ पे इसका इंग्लिश रियल नंबर हो गया। सेकेंड नंबर में आपको तैयारी करना होगा बहुपद का, जिसका इंग्लिश होता है पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर में ये, अब ये मत कहिएगा तो ये चैप्टर छोड़ देंगे वो चैप्टर। हाँ, परीक्षा के दृष्टिकोण से हर एक चैप्टर एकदम पूरा भिभिया है, क्योंकि एक एक जोड़ करके ही ना 100 नंबर होता है बच्चों। तो इसीलिए हर एक टॉपिक को बारीकी तरीके से समझना है, पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर, यहाँ पे दूसरा नंबर चैप्टर हो गया बहुपद, पोलिनोमियल को पढ़ना है। अब देखिए तीसरा नंबर में क्या है? दो चर वाले रेखिक समीकरण युग, जिसका इंग्लिश होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बच्चों यहाँ पे ये पढ़ना होगा आपको। अब देखिए चौथा नंबर में आपको पढ़ना होगा द्विघात समीकरण। यहाँ पे इसका इंग्लिश हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हर एक चैप्टर को हम बारीकी से देखेंगे और तैयारी करेंगे। यहाँ पे 5वां चैप्टर देखिए कौन सा है? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन, इसका शॉर्ट नेम एपी नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा। छठा चैप्टर हो गया आपका त्रिभुज, ट्रायंगल्स, यहाँ पे इसका इंग्लिश हो गया। ठीक है, अगला देखिए 7वां चैप्टर कौन सा है? निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ पे ये कवर करना होगा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे इस सभी चैप्टर से भर भर के आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए 8वां चैप्टर कौन सा हो गया?
त्रिकोणमिति का परिचय यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। इस चैप्टर को अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला चैप्टर कौन सा है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, इस चैप्टर को कवर करेंगे। अब देखिए 10वां चैप्टर कौन सा है बच्चों, यहाँ पे वृत्त है, जिसका इंग्लिश होता है सर्कल्स। यहाँ पे देखिए बच्चों अगला चैप्टर है रचना, जिससे 5 नंबर फिक्स रहता है। आपकी बार फर्स्ट सिटिंग में नहीं पूछा था, लेकिन सेकंड सिटिंग में पूछ दिया था एक 5 नंबर, ठीक है बच्चों। कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे देखिए 12वां चैप्टर कौन सा है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल बच्चों। यहाँ पे एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ठीक है बच्चे। यहाँ पे देखिए 13वां चैप्टर कौन सा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसका इंग्लिश होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए उससे अगला चैप्टर कौन सा है, यहाँ पे सांख्यिकी है बच्चों, यहाँ पे स्टैटिक्स हो जाता है इसका इंग्लिश, ठीक है। लास्ट चैप्टर देखिए 15वां चैप्टर, 15 चैप्टर है, लास्ट चैप्टर प्रायिकता है, जिसका इंग्लिश होता है प्रोबेबिलिटी। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम हिंदी, संस्कृत और साइंस, सोशल साइंस का भी सिलेबस लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, आप लोग मन तन धन से तैयारी कीजिए।